नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आपका स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से है, जहां पूर्व जिला अध्यक्ष त्रियोगी नारायण भगत ने एक सैकड़ा कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विंध्य के कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिग्गज नेता सहित 100 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। घमासान मच गया है। आपको बता दें, साथ ही पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। त्रियोगी नारायण भगत पार्टी से एक बार फिर नाराज हो गए हैं। गौरतलब है, उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव के समय भी त्रियोगी नारायण नाराज हो गए थे। अभय मिश्रा के कांग्रेस में आने की संभावनाओं और साथ ही टिकट मिलने की संभावनाओं के चलते वे नाराज हो गए थे और उन्होंने उस वक्त भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि तब उन्हें मना लिया गया था, लेकिन एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने अपना पैंतरा खेला है और लगभग 1 सैकड़ा कार्यकर्ताओं के साथ इस्तीफा दे दिया है। साथ ही पार्टी पर फिर से गंभीर आरोप लगाए हैं। यहाँ पे उल्लेखनीय बात यह है कि यह इस्तीफा त्रियोगी नारायण भगत पूर्व जिला अध्यक्ष ने तब दिया है कांग्रेस पार्टी से, जब 4 अप्रैल को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी साथ ही तमाम प्रदेश के बड़े पदाधिकारी रीवा आ रहे हैं लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा के नामांकन कार्यक्रम को लेकर नामांकन रैली में शामिल होने। तो बड़ी खबर है, जहां पूर्व जिला अध्यक्ष त्रियोगी नारायण भगत ने 1 सैकड़ा कार्यकर्ताओं के साथ इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। यह एक बड़ी खबर है, बड़ा कदम है, बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश सहित देश भर में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस पत्तों की तरह बिखरती नजर आ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के एक के बाद एक बड़े दिग्गज पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी रीवा के नेता पूर्व जिला अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ला भगत ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। रीवा जिले के सबसे सीनियर नेता कांग्रेस पार्टी में त्रियोगी नारायण भगत शुक्ला माने जाते हैं, जो अब कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं अभी किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा। उनसे जब पूछा गया कि आप क्या किसी दल में जा रहे हैं, तो उन्होंने अभी स्पष्ट किया है कि वे फिलहाल तो किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के चाल चलन, कार्य करने के तरीके, कार्यशैली से नाराज होकर बताया जा रहा है उन्होंने यह कदम उठाया है। तो बड़ी खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहाँ रीवा पूर्व जिला अध्यक्ष त्रियोगी नारायण भगत ने 1 सैकड़ा कार्यकर्ताओं के साथ इस्तीफा दिया है। कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताते चले कि सियासी गलियारों में उनके इस्तीफे के बाद पारा गरमाया हुआ है, जहां एक और सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता लगातार एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वो तो वहीं दूसरी ओर लोक लुभावने वादों का दौर भी शुरू हो चुका है, आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन इन सबके बीच बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि 100 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक साथ इस्तीफा दिया है। सभी कार्यकर्ताओं ने विधायक अभय मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया है। उनका कहना है कि अभय मिश्रा ने सार्वजनिक कार्यक्रम में उनका अपमान किया है, आत्मसम्मान से समझौता नहीं। लगभग 1 सैकड़ा से अधिक नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। तो बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष त्रियोगी नारायण भगत ने 1 सैकड़ा कार्यकर्ताओं के साथ इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोकसभा चुनाव के नामांकन से ठीक पहले और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तमाम पदाधिकारी 4 अप्रैल को आ रहे हैं, उसके ठीक पहले ये इस्तीफे की खबर ने उथल मचा दी है रीवा लोकसभा की राजनीति में, जिसका साफ फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बुलाई आप सबके सामने बड़ी विषम स्थिति आई। कांग्रेस पार्टी में मैं लगातार, आज हमारा 39 साल हो गया काम करते हुए। 1985 से मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। 1990-91 से मैं ब्लॉक से लेके पदाधिकारी कई सारे काम किए पार्टी के संगठन में। और आज जिले का जो संगठन आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे और हमारे साथियों जो विधानसभा के हमारे प्रत्याशी रहे, ब्लॉक के अध्यक्ष हैं सम्मानित, सबकी मेहनत से वो संगठन आज जिले में खड़ा हो। कांग्रेस पार्टी की सदस्यता अभियान चला। 1 लाख से ऊपर हमारे कांग्रेस के यहाँ क्रियाशील मेंबर है जिले में। 135 मंडलम है, 415 सेक्टर हैं, सब उसमें सम्मानित पदाधिकारी लोग। लेकिन विषम परिस्थिति ये देखने में मिल रही है 1-2 विधानसभा के दौरों से कि रीवा जिले को हर बार प्रयोगशाला बना दिया जाता है।
जो हमारे साथी लाखों लाख साथी ज़िले में हैं, जो काम करते हैं, ज़मीन पे मेहनत करते हैं, अपनी पूंजी लगाते हैं, श्रम लगाते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, जब टिकट का दौर आता है तो 2-3 टिकटें हर बार ऐसी दे दी जाती हैं कि उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है तो ज़िले में हमको हार का मुँह देखना पड़ता है। मैं बात करना चाहता हूँ वर्तमान लोकसभा की टिकट। क्या हमारे ज़िले में सम्मानित सिमरिया विधायक के अलावा बहुत 7 विधानसभा प्रत्याशी थे जिनको 65,000 वोट मिले, 63,000 वोट मिले, 53-55 हज़ार और लोगों को वोट मिले, और जिनको टिकट भी नहीं मिली थी उनमें से भी बहुत सारे हमारे कांग्रेस के साथी थी, महिला नेत्री हैं, कई कांग्रेस के साथी हैं जो टिकट पाने के हकदार थे। लेकिन ऐसा क्या मापदंड हमारी पार्टी ने चलाया कि जो हमारी पार्टी के प्रारंभिक मेंबर नहीं थे उनको विधानसभा की टिकट दे दी गई, और उन्हीं के घर में उन्हीं की पत्नी को लोकसभा की टिकट दी गई। सब नेता पहले परिवारवाद का विरोध करते थे, लेकिन परिवारवाद का ही वो कर रहे हैं। जो कांग्रेस के साथी मेहनत करके अपना जीवन बर्बाद कर दिए उनको किनारे कर दिया गया। इन सब परिस्थितियों के देखते हुए फिर कई बार हम लोगों ने बात करने का प्रयास किया। हमारे यहाँ जनरल सेक्रेटरी हैं भंवर जितेंद्र सिंह जी, लगभग 1000 बार हमने उनसे फ़ोन पे बात करने का प्रयास किया हुआ, उनने फ़ोन नहीं उठाया। कई बार हम लोग मतलब अपने प्रदेश अध्यक्ष 1-2 बार फ़ोन उठाए, बुलाए, हम लोग भोपाल भी गए, हमारे सब का जितने भी साथी थे सब ने कहा कि कांग्रेस का जो वर्कर हो, जिसने कांग्रेस के लिए अपना खून पसीना बहाया हो, आप उसको टिकट दे दीजिए, हम सब लोग तन मन धन से साथ में रहें। 15 नहीं 25 ब्लॉक अध्यक्ष हैं हमारे ज़िले में। 18 ब्लॉक अध्यक्षों ने लिख के ये दिया, हमारे पास व्हाट्सएप में है, जनरल सेक्रेटरी के पास है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष के पास है, कि इनमें से जितने भी कांग्रेस के हमारे पुराने कर्मठ साथी उनको टिकट दी जाए, उनके घर में, या उनको टिकट न दी। महिला ही देना है तो हमारे यहाँ जो कविता पांडे वगैरह जो भी देते काम कर रहे हैं उनको टिकट दी। लेकिन ऐसा क्या स्थिति बनी है कि कांग्रेस पार्टी हमारी बार बार यही करती है, अब जिस परिवारवाद का विरोध करती थी उसको टिकट उन्हीं को टिकट दे देती, उन्हीं के घर। आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि इसका विरोध हम लोगों ने किया था, लेकिन हमारी पार्टी में कोई सुनने को तैयार है कोई। आज की परिस्थिति में, इस विषम परिस्थिति में जब कांग्रेस देश में है, कांग्रेस की जो स्थिति है उसमें कांग्रेस के नेताओं के पास टाइम नहीं है। हमारे यहाँ दीपक बाबरिया जी महासचिव थे, आज भी हम लोग उनको फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन उठाते हैं, वहाँ से कॉल बैक करते हैं। मुकुल वासनिक जी भी प्रदेश के महासचिव थे, उनको हम लोग फ़ोन लगाते हैं तो आज भी उठाएंगे, नहीं उठा पाते तो कॉल बैक करते हैं। लेकिन जो वर्तमान हमारे नेतृत्व हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके पास टाइम नहीं है कार्यकर्ताओं से बात करने का। इन सब के स्थिति के सोचने के बाद राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो हर जगह विरोध होता है, ठीक विरोध कर रहे हैं कि भाई अडानी अंबानी का वो विरोध कर रहे हैं, तो फिर उनको भी बंद कह देना चाहिए। अडानी अंबानी का विरोध बंद करो भाई, जब सीटें उन्हीं को देना है, अडानी अंबानी को ही पैदा करके टिकट दे देना है, बेच देना है, तो उन्हीं को दे दीजिए। फिर काय को 29 सीट दे देना चाहिए तो बांटने का, उसी अडानी अंबानी को दे देते, अपने मैनेजरों को लड़ा के टिकट दे देते। मेरा ये कहना है कि जो लोग दरी बिछा रहे हैं कांग्रेस के वर्कर्स, उनका पूरी तरह से अपमान हो रहा। अभी विधानसभा का जीते कोई उनकी बहादुरी नहीं थी, हमारे कांग्रेस के साथियों ने 45 डिग्री के टेम्परेचर में तमाम गांव-गांव घर-घर जाके कांग्रेस के साथियों ने काम किया था। चाहे नारी सम्मान का फॉर्म भरवाना हो, चाहे घर घर चलो का अभियान रहा हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा रही हो, हर काम में हमारे कांग्रेस के जो यहाँ साथी बैठे हैं, जो अभी नहीं है यहाँ, सब ने बेहबारी मेहनत की। विधानसभा के समस्त प्रत्याशी जो पुराने 18 के प्रत्याशी थे, सब ने बड़ी मेहनत की। लेकिन मुख्यमंत्री के हाथों सदस्यता नहीं, मुझे नहीं लेना मुख्यमंत्री के हाथों सदस्यता। भाई आपको बता दिया ना, अभी हमने, अभी भविष्य व्यक्ता भी नहीं, अभी तो आजकल मुझे नहीं लेना। के हाथों लेंगे हैं 4 तारीख को जी जितेंद्र सिंह आ रहे हैं, जी जितेंद्र सिंह 4 को आ रहे हैं, जी पटवारी जी आ रहे हैं हैं। अगर वो लोग आपसे बात करते हैं जी। और आप अपना पक्ष रखते हैं, अब बात क्यों रहेंगे? अब तो मैं कांग्रेस में भी नहीं, जब कांग्रेस में था तो बात नहीं किया हमने। तो इस्तीफा अब मैं व्हाट्सएप पे रखा हूँ, या कहें तिवारी जी, मैं व्हाट्सएप पे रखा हुआ है। 18 ब्लॉक अध्यक्षों ने जो लिख के दिया, मैं किसी के विचारों का, उनका चरित्र नहीं हनन करना चाहता, सबने लिख के दिया तो उनको छोड़ के टिकट दे दी जाए। भगत जी, विधानसभा की बात चल रही थी, आपने मुख्यमंत्री का नाम लिया, जी। ये तो लोकसभा चल रही, तो क्या आप प्रधानमंत्री से सदस्यता लेंगे क्या? अभी तो संदीप बाबू हम सदस्यता की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम छोड़ने की बात कर रहे हैं। अब भविष्य वक्ता हम नहीं है कि हम भविष्य में क्या करेंगे, समय कहाँ ले जाता है, ऊपर वाले की मर्जी कहाँ कि हमें कहाँ ले जाता है, उसकी बात हम क्या करें।
भारतीय जनता पार्टी में भी टिकट तो एक को ही मिलती है जी। और वो लोग तो बाकी जिनको नहीं मिलती वो छोड़ के नहीं जा रहे। कांग्रेस में ऐसी दौड़ क्यों मची? कांग्रेस में इस तरह की स्थिति है, उपेक्षा के शिकार हैं कार्यकर्ता। आपसे बताएं, जैसे आपने जो प्रश्न किया, टिकट कटी श्यामलाल जी की, आप गौर से सुनिएगा मेरी बात, सबके हम लोग आपस में भी चर्चा करते हैं। श्यामलाल जी की नाराज़गी हुई, रमाकांत जी के लड़के की नाराज़गी हुई, रातों रात यहाँ के मंत्री पहुँच गया उनके साथ बात करने के लिए, बात की, एडजस्ट किया। मैं कांग्रेस में भी रहा, मुझे भी तकलीफ होती थी कि मेरे यहाँ कोई नेता, मैंने वही आपसे अभी दर्द रोया कि मेरे यहाँ किसी नेता के पास टाइम नहीं है। हम कहते टिकट हो गई, 15 दिन पहले ना घोषित हो गई टिकट। मेरे किसी बड़े नेता ने किसी भी जो टिकट के दावेदार कही रहे भाई, यहाँ टिकट के लोकसभा के भी 5-7 लोग दावेदार थे, 10 लोग थे, लेकिन क्या किसी से किसी नेता ने बात करी? मैं खुद ही एक दावेदार था, मुझसे भी किसी ने बात नहीं करी। इसी तरह विधानसभा में था कि विधानसभा में कोई भी आदमी किसी से नहीं बात किया कि तुम पार्टी में रहो, चलो अगली बार देखेंगे, पार्टी सरकार बनेगी तो कुछ करेंगे। कोई किसी से बात ही नहीं करता। हमारे यहाँ बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ बात करने का समय नहीं। लोगों को आपसे दुख रो दिया कि दो भी पुराने महासचिव की बात बता रहा हूँ मैं कि आज भी वो कॉल बैक करते हैं, आज भी गुजरात से मुकुल वासनिक जी इतने व्यस्त रहे थे, वो भी कॉल बैक करते हैं। लेकिन ये वर्धमान 2 लोग जो आए थे, तो सुरजेवाला जी एक आए थे, ये इनके पास समय नहीं है बात करने, किसी प्रत्याशी से बात नहीं किया। मैं तो पूर्व जिला अध्यक्ष 2 बार विधानसभा लड़ चुका, मैं दिखाऊँ तो 1000 से ऊपर के फ़ोन हो गए उनकी, जो मैंने किया है उन्हें कभी नहीं उठाया, उन्हें कभी कॉल बैक नहीं। ये स्थिति, ये अंतर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे बड़े नेता हम लोग बात करके जाके तो वो डैमेज कंट्रोल किया जा सकता, लेकिन उस डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास नहीं किया। निराशा की सबसे बड़ी वजह क्या है जी? निराशा की सबसे बड़ी वजह क्या है? काहे की? कांग्रेस से जाने की निराशा की सबसे बड़ी वजह क्या है? जीतू पटवारी या कमलनाथ? नहीं, हम जीतू पटवारी को कह सकते हैं ना कमलनाथ को सकते हैं, इसलिए कि टिकट कोई एक आदमी नहीं देता। हमारे यहाँ एक पूरी कमेटी बनती है, वो टिकट देती है। ये स्टिकलर लगा लेना। आपके हिसाब से नीलम मिश्रा जी की जगह कौन दावेदार होना चाहिए? जी, आपके अनुसार नीलम मिश्रा जी की जगह कौन सबसे बड़ा दावेदार होना चाहिए? हो सकती थी कविता पाणे, अगर महिला ही देना था तो कविता पाणे हो सकती थी। अगर वो होती तो पार्टी तब भी छोड़ते आप कि रहते आप? न छोड़ते, किसी की भी होती, कांग्रेस के किसी भी मेंबर की होती, सुखेंद्र सिंह की होती न छोड़ते, राजेंद्र मिश्रा जी की होती न छोड़ते, कई लोग टिकट में, देवराज सिंह की होती न छोड़ते। कांग्रेस के लिए काम किया है। देखिए नीलम और अभय मिश्रा जी का विरोध भाई, नीलम अभय मिश्रा पार्टी में काम नहीं किया इन लोगों ने। मेरा विरोध इसमें व्यक्तिगत विरोध नहीं है कुछ भी। पार्टी के जो हमारे नेता हैं, देखिए मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ, पार्टी का दर्द मैं समझता हूँ। पार्टी के नेताओं जिन्हें अपना समय बर्बाद किया, अपना पैसा बर्बाद किया, सब कुछ बर्बाद किया, पता नहीं कितने करोड़ रुपए खर्च किए। सुखेंद्र सिंह की वंदना की वगैरह देखिए आपने, उसकी रैली 50-50 हज़ार से ऊपर की रैली करते थे, और दिन भर, माने जुझारू नेता था। हमसे बात आई, हमसे कहा एक प्रश्न आया कि भाई ठाकुर रीवा में नहीं जी। हम कहें ठाकुर का आपका इतिहास पता है? ठाकुर 3 बार रीवा के सांसद रह चुके। एक बार आप महाराजा मान लीजिए निर्दलीय में, 2 बार वो पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से टिकट पाके मार्तन सिंह जी जीते, पटेल जीत चुके। ये थोड़ी है। अब फिर वोट जोड़ दीजिए आप, 65,000 सुखेंद्र सिंह जी का वोट दीजिए, कपिल सिंह का 63,000 वोट दीजिए, नागेंद्र सिंह का जोड़ दीजिए, दिव्यराज ठाकुर। कोई ठाकुर भर के वोट पाते तो 10 ही 5,000 न पाते। तो ये मानदंड नहीं होता। मेरा मानदंड, मेरा विरोध ये है कि पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जिन्हें पूरे जीवन संघर्ष किया है, जो काम किया है, पहला हक पार्टी में टिकट का उनका बनता है। अगर हमारे पार्टी में कोई नेता ही ना हो, कोई टिकट न मांगता हो, जब खाली स्थिति पड़ी हो, तो आप बाहर से ले आके दे दो जिसको देना। फिर ऐसी क्या खूबियत है उनमें कि आपने उनको टिकट दे दी? पार्टी के 1.25 लाख कार्यकर्ता सब बेकार हो गए, कोई मतलब नहीं रहेगा उनको। अभी पिछला विधानसभा चुनाव था, कहने की बात एक अलग थी। पहले तक विरोध में था, मेरा जमीर ये नहीं कहता मैं कांग्रेस में था, मैं कांग्रेस को वोट दिया। अगर कोई बैलेट पेपर देखे तो कांग्रेस की बात, मेरी पोलिंग कांग्रेस लीड करी। मैंने इतना जरूर कहा था प्रभारी अपने लोगों के सामने कि मैं इनके साथ, इनके विधानसभा में इनके साथ प्रचार करने नहीं जाऊँगा। मैं प्रियंका गांधी की सभा में के लिए भी मैं गया। देखिए, हमको भी, हमारे पास पैसा रुपया होगा जो होगा, कम ज़्यादा नहीं जानते, चरित्र हमारा बचा है। मैं कांग्रेस में रहा, सरकार भी पहले रही, 20 साल पहले सरकार भी रही, मंडी कई पदों में हम रहे, संगठन कई पदों में रहे, लेकिन मेरे ऊपर किसी ने 1 रुपये का चार्ज नहीं लगाया। मुझे दिक्कत ये थी अमित बाबू कि मैं जाऊंगा उनके साथ, कल आपसे वो कह देंगे देखो ना मैंने 25 लाख दे के भगत को खरीद, मैं कहाँ सफाई देते घूमूंगा। इस चरित्र की मैं विरोध, इस चरित्र का विरोध है कि हम 25 लाख लेके हम सफाई कहाँ, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, भैया मैंने 1 रुपये नहीं लिया, तो भी आप कहोगे ये झूठ बोल रहा भाई।
मेरा आप सबसे कहना कि भाई वो जीत लें बहादुर है, मेरा ये बात नहीं है, लेकिन मैंने इस्तीफा दिया, स्वतंत्र होकर मैं विरोध करूँगा। चरित्र ज्यादा हावी है